कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि 50 साल पहले एल्टेरिया की जमीन को इंसान, एल्फ, डीमन और ड्रैगन ने आपस में बांट ली थी। मगर कई साल पहले इंसानों और एल्फ ने ड्रैगन और दानव को हराकर उन्हें अंधेरे पहाड़ों में भेज दिया। बुराइयां अंधेरे में ही पलती है क्योंकि बुराइयों को अंधेरे से ताकत मिलती, जिसकी वजह से उनका राज चलता है और बदले की आग और बुरी शक्तियां मिलकर एक हीरे में बस गई और वो हीरा एक काले ड्रैगन के पास था। काले पहाड़ों में सभी को काले ड्रैगन के जागने का इंतजार था। कई सालों से इंसान और एल्फ जमीन के लिए आपस में लड़ रहे थे, इसीलिए वो दोनों अपने बड़े दुश्मन से अनजान थे जो उनके पास आ रहा था। एल्फ की राजकुमारी लेनविन को इसके बारे में पता था और उसे ये भी पता था कि उसे हराने के लिए अपनी पुरानी दुश्मनी बुलाकर इंसानों के साथ हाथ मिलाना होगा, इसीलिए उसने इस पर काम करना शुरू कर दिया। वहीं नेलविन जब जंगल में अपने साथियों के साथ थी तब उसके ऊपर पीछे से राजकुमारी अलीना हमला करती है। नेलविन भी उसके तीर लगा देती है मगर उसे कुछ नहीं होता और वो लिया नाम की एल्फ से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, जल्दी एल्टेरिया पर मेरा राज होगा। और वो नेलविन से कहती है कि दानव हमला करने निकल चुके हैं, काला ड्रैगन भी जल्द जाग जाएगा और तुम इंसानों के साथ दोस्ती करके उन्हें हराना चाहती हो, मगर इंसान भरोसे के लायक नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है जिसकी वजह से जल्द ही दुनिया पर एल्फ की हुकूमत होगी। और ये सीन यही कट हो जाता है। फिर हमें लेम्बर्ट नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो जंगल में एक पेड़ के ऊपर खाने की तलाश में बैठा था। तभी उसे कुछ डीमन दिखाई देते हैं जो कि इंसानों को मारने आए थे। लेम्बर्ट पेड़ से नीचे गिरता है जिसे डीमन देख लेते हैं। लेम्बर्ट उनसे बचकर भागने लगता है। डीमन भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। लेम्बर्ट भागते हुए एक बड़ी सी खाई में पेड़ पर लटक जाता है। डीमन भी पेड़ के ऊपर कूदकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेम्बर्ट उस पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद जाता है और भागने लगता है। तभी उसे डीमन घेर लेते हैं मगर अपने दो कुत्तों की मदद से वहां से बचकर भाग जाता है और गांव वालों को जाकर बताता है कि हमारे जंगल में डीमन है। डीमन लेम्बर्ट के ऊपर हमला करके उसे घेर लेते हैं। तभी वहाँ एक बड़ी सी चेन आती है जो सभी डीमन को मारकर लेम्बर्ट और उसके दोस्त को बचा लेती है। लेम्बर्ट चेन के लटक जाता है। चेन उसे ऊपर खींच लेती है जो कि एक उड़ने वाली नाव की थी। लेम्बर्ट को वर्णक नाम का ड्रैगन योद्धा लकड़ी की तलवार देता है और उसे कहता है कि तुम मुझे एक बार मारोगे तो मैं तुम्हें असली तलवार लाकर दूंगा। लेम्बर्ट उसे नहीं हरा पाता और वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर वर्णक अपनी शक्ति से उसे शौक लगा देता है, जिसकी वजह से लेम्बर्ट वर्णक के आगे आकर गिरता है और बेहोश होने का नाटक कर धोखे से उठकर वर्णक को मारता है और उसे कहता है कि मैं जीत गया। तभी वहाँ गेरेट और उसकी बहन अर्जेंटा वहाँ आती है और वो अपने साथ लेम्बर्ट के डॉग को ले जाने को कहती है। लेम्बर्ट उनसे कहता है कि ये दोनों सिपाही है और तुम लोग साथ दो तो हम डीमन को काली पहाड़ियों में वापस भेज देंगे। और वो वर्णक से असली तलवार मांगता है। वहीं नेलविन इंसानों के राजा के पास जाकर उनसे अपने साथ मिलने को कहती है मगर राजा उसे मना कर देता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे और कहते हैं कि मैं एल्फ की बातों पर कभी यकीन नहीं करता। नेलविन कहती है कि आप हम पर विश्वास ना करें, पर एल्फ का मैप कभी झूठ नहीं बोलता और वो मैप में बताती है कि काले ड्रैगन की सेना हमारी तरफ बढ़ रही है। अगर ड्रैगन नींद से जाग गया तो आप उसे कभी नहीं हरा सकते और ये एल्टेरिया को बचाने का आखिरी मौका है। और वो इंसानों के राजा के आगे झुक जाती है। राजकुमारी कसराना जो नेलविन की दोस्त है वो अपने पिता से कहती है कि हमें नेलविन की बात मानना चाहिए और वो भी राजा के आगे झुक जाती है। टेरम जो एल्फ के खिलाफ होता है वो भी राजा के सामने बैठकर कहता है कि हमें मिलकर काम करना होगा। राजा कहते हैं कि ड्रैगन और डीमन को हमने कई सालों पहले हराया था और तुम सब चाहते हो कि मैं एक नक्शे को देखकर उनसे युद्ध करूं। वहीं वर्णक ब्लैक स्मिथ के पास लेम्बर्ट के लिए तलवार लेने जाता है और उसे कहता है कि मैंने इस बच्चे को डीमन से एक चाकू के साथ लड़ते देखा है और मुझे यकीन है कि ये ड्रैगन से भी लड़ सकता है और तुम इस लड़के के लायक एक अच्छी तलवार बनाओ। और इसने मुझे धोखे से हराया है। और वो लेम्बर्ट को धक्का देता है जिसकी वजह से वो लिया से टकराता है। लिया लेम्बर्ट को चाटा मारकर वहाँ से भाग जाती है। सभी लिया को देखकर हैरान होते हैं क्योंकि एक एल्फ थी और इंसानों के इलाके में आ गई थी। लेम्बर्ट अपने दोनों डॉग के साथ लिया को पकड़ने जाता है ताकि उसे पकड़कर माफी मंगवा सके और उसे पकड़ लेता है मगर लिया उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। लेम्बर्ट फिर से उसे पकड़ लेता है और दोनों एक घर के अंदर गिर जाते हैं। तभी डीमन वहाँ आते हैं। लेम्बर्ट उनसे कहता है कि यहाँ एक एल्फ है और डीमन
डीमन को लिया के पीछे भेजकर डीमन को मारने लगता है। लिया भी अपने तीर से डीमन को मारती है जो कि जादुई तीर होते हैं, मगर वहाँ और डीमन आ जाते हैं जिन्हें गेरेंट और अर्जेंटा मारने लगते हैं, जिन्हें देखकर लिया भी हैरान रह जाती है क्योंकि उन्होंने डीमन को काफी जल्दी मार दिया था। लैम्बर्ट अकेले ही बाकी डीमन को मारने लगता है और एक बहुत ही बड़े डीमन को मार देता है। तभी उनके पास वेलस्कुड आता है जो कि गेरेंट का दोस्त था। वो गेरेंट से कहता है कि हमारे राजा चाहते हैं कि तुम वजीर बनो। वहीं वेलस्कुड राजा के पास जाता है और उन्हें डीमन का हेलमेट दिखाकर कहता है कि डीमन ने हम पर हमला किया था मगर हमने उन्हें हरा दिया। मुझे डर है कि शायद काला ड्रैगन जागने वाला है। राजा उसकी बात सुनकर घबरा जाता है। कसराना महाराजा से कहती है कि नेल्विन सही कह रही थी। तभी वहाँ गेरेंट और उसके बाकी साथी भी आ जाते हैं। वेलस्कुड राजा से कहता है कि एल्टेरिया को एक करना होगा। राजा सभी की बात मान जाते हैं और नेल्विन से कहते हैं कि मेरी एक शर्त है, युद्ध में मेरा फ्लैग लहराएगा। नेल्विन उसकी बात मान लेती है और सभी सैनिक डीमन पर हमला करने की तैयारी करते हैं। लैम्बर्ट को भी एक सैनिक बनाया जाता है। सभी एक साथ होने की वजह से काफी खुश होते हैं। वहीं लैम्बर्ट वर्नक के पास जाकर अपने दोस्त के बारे में पूछता है। वर्नक कहता है कि तुम्हें युद्ध की तैयारी करनी होगी, अपना सामान बांध लो, यह तुम्हारे सीखने का वक्त है। वहीं ब्लैक स्मिथ के पास लैम्बर्ट के कुत्ते हैं। लैम्बर्ट उन्हें देखकर काफी खुश होता है और ब्लैक स्मिथ से पूछता है कि इन्हें किसने बांधा। ब्लैक स्मिथ कहता है कि तुम्हारी तलवार के बदले वर्नक ने इन्हें मुझे भेज दिया है और वो वर्नक से कहता है कि तुम्हें लैम्बर्ट को अपने साथ युद्ध में नहीं ले जाना चाहिए, ये काफी छोटा है। लैम्बर्ट कहता है कि वर्नक ने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मुझे इनके साथ जाना होगा और ढेर सारा सोना लेकर मैं वापस आऊंगा और अपने कुत्तों को फिर से खरीदूंगा। और ब्लैक स्मिथ से एक और तलवार बनाने को कहता है। लैम्बर्ट उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। लिया लैम्बर्ट से कहती है कि एक योद्धा अपने कुत्तों के लिए रो रहा है, तुम काफी अच्छे लग रहे हो। तभी लिया को कुछ दिखता है जिसके ऊपर वो तीर चलाती है और उसके पीछे जाती है। लैम्बर्ट भी उसके पीछे जाकर उसे कहता है कि यहाँ एक पुतला था और कोई नहीं, पर लिया को लगता है कि उसने किसी को देखा था। वही राजा सभी योद्धा के साथ लंच कर रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने पिछली बार आप ही के मुंह से सुना था कि काले ड्रैगन को पहाड़ों में 100 सालों तक बंद कर दिया है। टेरम कहता है कि अगर डीमन हमला कर रहे हैं तो ड्रैगन भी जल्दी जाग सकता है। लिया और लैम्बर्ट भी कमरे के अंदर कूद जाते हैं जहाँ सभी योद्धा लंच कर रहे थे और वो दोनों छिपकर वर्नक के पास खाना लेकर खाने लगते हैं। गेरेंट कहता है कि हम एक ही समय ड्रैगन और डीमन पर हमला नहीं कर सकते और इतने सालों की नींद के बाद वो और भी पावरफुल हो गया होगा। ड्रैगन की पावर उसके हीरे में है जो उसकी छाती में लगा है। कसराना कहती है कि वो अपने हीरे की मदद से किसी की जान ले भी सकता है और उसमें जान डाल भी सकता है। टेरम कहता है कि वो हीरा इंसानों के पास होना चाहिए क्योंकि जंग के लीडर राजा है। कसराना उसे ऐसा करने से रोकती है। सभी योद्धा आपस में झगड़ने लगते हैं। लैम्बर्ट उन्हें झगड़ता देख सभी को अपने प्लान के बारे में बताने लगता है और वो लिया को भी सबके सामने खड़ा कर देता है। राजा उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि मुझे इस लड़के का आइडिया पसंद आया और वो इस बारे में वेलस्कुड से पूछते हैं। गेरेंट कहता है कि अगर हम ड्रैगन को मारकर हीरा ले लें मगर उसकी वजह से हमारे बीच लड़ाई होगी, इस वजह से हमें हीरे को नष्ट करना होगा। वहीं वेलस्कुड के पास अलीना आकर उसे कहती है कि सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा मैंने कहा था। कुछ देर बाद तुम एल्टेरिया के सबसे शक्तिशाली राजा बन जाओगे। तभी वहाँ राजा आते हैं और वेलस्कुड से कहते हैं कि तुम काले ड्रैगन को मार डालो और उसका हीरा मुझे लाकर दे दो और मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा और तुम मेरे सेनापति होगे। अलीना कहती है कि हमारे होने वाले राजा सेनापति नहीं बनना चाहते हैं। राजा देखते हैं कि एक एल्फ की आत्मा है जिसे वो मारने को कहते हैं मगर वेलस्कुड राजा को मार देता है। अलीना वेलस्कुड से कहती है कि काला ड्रैगन जल्दी जाग जाएगा, अब तुम्हें जंग पर जाना होगा। वहीं लैम्बर्ट जंग पर जाने के लिए तैयार होता है और अपनी तलवार को देखकर काफी खुश होता है मगर उसका वजन नहीं झेल पाता। ये देखकर लिया उसके ऊपर हंसती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं सभी वर्नक की उड़ने वाली नाव के अंदर होते हैं। लैम्बर्ट अपनी तलवार से युद्ध की तैयारी करने लगता है। तभी नाव पर बिजली गिरती है जिसकी वजह से लैम्बर्ट की तलवार नीचे गिर जाती है और उसे बचाने के चक्कर में लैम्बर्ट के नाव चलाने का स्टीयरिंग टूट जाता है और नाव अनकंट्रोल होकर नीचे गिर जाता है जिस वजह से वो पूरी तरह नष्ट हो जाती है। वर्नक अपनी नाव को टूटता देख काफी उदास होता है क्योंकि राजा उसे दोबारा उसके पैसे नहीं देंगे और वो काफी गरीब योद्धा था। अर्जेंटा कहती है कि कूब हमसे पहले ड्रैगन के पास पहुंच जाएगा और वो ड्रैगन को जगा देगा, इसीलिए सभी पैदल ही ड्रैगन के पहाड़ तक जाते हैं और सभी अपने जादू
से रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करते हैं। सभी रात में एक जगह पर रुकते हैं जहाँ उन्हें एक बेड देख लेता है। सभी वहाँ से जाने लगते हैं और अपनी जरूरत का सामान लैम्बर्ट से उठवाते हैं और तभी कुछ रुइंस के पास पहुँचते हैं। लिया बताती है कि एल्फ और इंसानों के बीच यहाँ लड़ाई हुई थी जिसमें कई सारे एल्फ मारे गए और एल्फ की आत्मा अभी भी इसमें रहती है, इसीलिए किसी को भी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। लैम्बर्ट आत्मा का नाम सुनकर डर गया था और उसका पैर फिसलने की वजह से वो रुइंस में गिर जाता है। सभी उसे बचाने के लिए रुइंस के अंदर जाते हैं। अलीना की आत्मा वेल स्कूट से कहती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपको जल्दी से हीरा लाना होगा। तभी कुछ आत्मा सभी के आसपास घूमने लगती है। सभी उन्हें अवॉइड करते हुए आगे बढ़ते हैं। काली पहाड़ी का बेट उनके पास आता है और उनके ऊपर हंसने लगता है। लिया कहती है कि काली पहाड़ी का बेट है जो डीमन के लिए पहरेदारी करता है। वेल स्कूट को उसके ऊपर गुस्सा आता है और उसे मारने के लिए जाता है, मगर बेट अपने जादू से गायब हो गया। सभी उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। लिया अपने जादुई तीर से उसे पकड़ने की कोशिश करती है, मगर वो उनसे बच जाता है। लैम्बर्ट बेट के सामने जाकर उसे पकड़ लेता है। कसराना अपनी पावर से उसे जला देती है। लैम्बर्ट लिया से कहता है कि हमारी ट्रिक काफी अच्छी है और मेरी वजह से सभी को शॉर्टकट भी मिल गया। गेरेंट कहता है कि वो बेट हमारी पूरी खबर पहुंचा देता। वेल स्कूट कहता है कि बेट बोल रहा था कि यहाँ कुछ अजीब इंसान भी है, इसका मतलब क्या था? गेरेंट कहता है कि वो बस बकवास कर रहा था। वहीं लिया लैम्बर्ट को तीर चलाना सिखाती है और उससे कहती है कि तुम्हें इसे कॉन्सेंट्रेट के साथ चलाना चाहिए। लैम्बर्ट लिया का हाथ पकड़ता है और कहता है कि सब कहते हैं कि मेरा दिल काफी बड़ा है। लिया कहती है कि इंसानों ने हमें सिर्फ धोखा दिया है। राजकुमारी ने तुमसे दूर रहने को कहा है, मगर मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। लैम्बर्ट कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। नेल्विन गलत है। हम सारे इंसानों और एल्फ को दिखा सकते हैं कि हम सब साथ रह सकते हैं और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, मगर लेनविन उन्हें बुला लेती है। वहीं गेरेंट कहता है कि हम जितने हीरे के नजदीक जा रहे हैं मेरे बदलने की इच्छा हो रही है। अर्जेंटा कहती है कि हम इतनी दूर आकर बदल नहीं सकते हैं। वहीं सभी एक बर्फ की दीवार के पास पहुंचते हैं। नेल्विन कहती है कि यही दीवार ड्रैगन नेस्ट तक जाने का रास्ता है। वेल स्कूट गेरेंट से कहता है कि तुम्हें हीरे के बारे में क्या पता है, तुम मुझसे इतना क्यों डरते हो? गेरेंट कहता है कि मैं हीरे के बारे में उतना ही जानता हूँ जितना तुम्हें पता है। वेल स्कूट कहता है कि तुमने कभी हीरे को छुआ है? गेरेंट कहता है कि अगर उस हीरे को मैं छू लेता तो उसकी सारी शक्तियाँ मुझे मिल जाती और वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। कसराना अपने जादू को दीवार पर चलाती है जिसकी वजह से 3 ड्रैगन की लड़ाई के निशान बनते हैं, जिन्हें देखकर सभी समझ जाते हैं कि यहाँ ड्रैगन लड़े होंगे और इस दीवार में एक शैतान को कैद कर रखा है। लैम्बर्ट कहता है कि अगर ये कोई दरवाजा है तो इसे खोलने के लिए भी कुछ होगा। गेरेंट कहता है कि मुझे इसे खोलने का रास्ता दिख गया। बर्फ के नीचे ड्रैगन का एक और निशान है। गेरेंट निशान को हाथ लगाता है और उसे अपनी शक्ति से खोलता है। सभी उसके अंदर जाते हैं। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वहीं अलीना भी उस रास्ते के अंदर आती है। टेरम कहता है कि हम सब फंसकर किसी का शिकार बन सकते हैं। तभी उनके ऊपर ड्रैगन नेस्ट के पहरेदार हमला करने लगते हैं। सभी उनके ऊपर हमला करके उन्हें मारने लगते हैं। टेरन सभी को अपने पीछे आने को कहता है। सभी वहाँ से भागने लगते हैं। लैम्बर्ट लिया को बचाकर अपने साथ ले जाता है। टेरन अपनी पावर से गुफा को बंद करने लगता है। वहीं गेरेंट और उसकी बहन गुफा के अंदर होते हैं। गेरेंट अपने असली रूप में आने को कहता है। उसकी बहन उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि वो सब हमें मार देंगे। गेरेंट कहता है कि मैं अपने आप को नहीं रोक सकता और वो अपने सीने में लगे डायमंड की मदद से बर्फ में जमे एक डीमन को जगा देता है और गुफा से बाहर निकलता है। वहीं गुफा के बंद होने से वेल स्कूट टेरन पर गुस्सा होता है और कहता है कि गेरेंट अभी भी अंदर है। तभी गेरेंट और अर्जेंटा गुफा से बाहर आते हैं। गेरेंट ब्लैक स्कूट से पूछता है कि क्या अब भी हम ब्लैक ड्रैगन को ढूंढ सकते हैं? वेल स्कूट कहता है कि हम उसे नहीं ढूंढ सकते क्योंकि कूप और उसकी सेना यहाँ आ गई है जो काले ड्रैगन को जगाने वाले हैं। वहीं कूप और डीमन की सेना में युद्ध होने लगता है। तभी काला ड्रैगन जाग जाता है और कूप की सेना पर हमला करने लगता है। वहीं अर्जेंटा गेरेंट से कहती है कि तुम्हें वादा करना होगा, हम यहाँ नहीं मरेंगे। वहीं लैम्बर्ट और उसके साथी भी काफी उदास होते हैं क्योंकि सभी को लगता है कि वो मरने वाले हैं। वर्णक लैम्बर्ट से कहते हैं कि हम वापस जा रहे हैं और हम दोबारा अपना नया जहाज बनाएंगे और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम वापस लड़ेंगे और जीत जाएंगे। तभी डीमन उनके ऊपर हमला करते हैं। लैम्बर्ट और उसके सभी साथी उनसे लड़ते हुए वहाँ से भागने लगते हैं और एक पत्थर से रास्ता बंद करके रुक जाते हैं। नेल्विन सभी से कहती है कि लिया और लैम्बर्ट अभी भी वहीं हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी।
थी। वहीं लेम्बर्ट अकेला ही सभी डीमन से लड़ने लगता है। एक डीमन लेम्बर्ट को खाने वाला था, तभी लिया आकर अपना आखिरी तीर चलाकर उसे बचा लेती है, मगर दूसरा डीमन लिया को मार देता है। ये सब देखकर लेम्बर्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस डीमन को बीच में से काट देता है। लेम्बर्ट लिया के पास जाकर रोने लगता है, तभी उसे बहुत सारे डीमन घेर लेते हैं, मगर वो इतनी तेज चिल्लाता है कि सभी डीमन उड़ जाते हैं। वहीं नेल्विन और सभी मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके डीमन से लड़ने लगते हैं। वहीं गेरेंट अपने ड्रैगन वाले असली रूप में आ जाता है और सभी को अपने मुंह से आग निकालकर मारने लगता है। नेल्विन वेलिस्कुड के ऊपर तीर चलाने लगती है क्योंकि सभी को लगता है कि वो एक ड्रैगन है। अर्जेंटा कहती है कि वो मेरा भाई गेरेंट है। तभी गेरेंट अपने असली रूप में वापस आता है। गेरेंट कहता है कि मैं एक ड्रैगन होने के साथ साथ एक इंसान भी हूँ और मैं मेरे अंदर के ड्रैगन को काबू कर सकता हूँ इंसानों की भलाई के लिए। अर्जेंटा कहती है कि हम दोनों ड्रैगन से और हमारे बिना तुम सब मारे जाओगे, तुम हमारे बिना नहीं बच सकते। टेरम कहता है कि ड्रैगन अच्छे नहीं होते और न इंसानों के दोस्त बन सकते हैं। गेरेंट कहता है कि हम अच्छे हैं और कोई भी इस दुनिया में पूरी तरह गलत या सही नहीं हो सकता। वेलिस्कुड हंसता है और कहता है कि इस दुनिया से ड्रैगन्स का नाम मिटाना होगा। तभी उनके ऊपर काला ड्रैगन हमला करता है। गेरेंट ड्रैगन बनकर उसके ऊपर हमला करने लगता है। अर्जेंटा भी ड्रैगन बनने की कोशिश करती है मगर अपना रूप नहीं बदल पाती। गेरेंट उसके ऊपर हमला करके उसके सीने से हीरा निकालने की कोशिश करता है मगर वो उसे ऐसा नहीं करने देता और नीचे फेंक देता है। वहीं लेम्बर्ट काले ड्रैगन को देखता है और लिया को जिंदा करने के लिए उससे जादुई हीरा लेने जाता है। दूसरी तरफ कसाना कहती है कि हम काले ड्रैगन को नहीं हरा सकते, वो काफी बड़ा है, हम सबको मार देगा। अर्जेंटा कहती है कि गेरेंट हमारे लिए लड़ रहा है, हमें उसकी मदद करनी होगी। वहीं लेम्बर्ट काले ड्रैगन के ऊपर कूद जाता है और उसे तलवार चुभाकर मारने की कोशिश करता है। सभी लेम्बर्ट को लड़ता देख उसका साथ देने के लिए काले ड्रैगन पर मिलकर हमला करते हैं और उसके सीने से हीरा निकालने की कोशिश करते हैं। वेलिस्कुड ड्रैगन के सीने में तलवार से हीरे को निकालने की कोशिश करता है मगर ड्रैगन उसे नीचे गिरा देता है। गेरेंट आकर वेलिस्कुड को पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। काला ड्रैगन गेरेंट को मारने के लिए उसके पीछे जाता है मगर उसके ऊपर कुछ पत्थर गिर जाते हैं जिसकी वजह से वो दब जाता है। थोड़ी देर बाद ड्रैगन उठकर सभी के ऊपर अपने मुंह से जादुई आग निकालकर मारने लगता है। गेरेंट और लेम्बर्ट काले ड्रैगन के ऊपर हमला करते हैं मगर ड्रैगन गेरेंट को पकड़ लेता है और उसे खाने वाला था। तभी अर्जेंटा ड्रैगन बनकर गेरेंट को बचा लेती है और खुद बेहोश हो जाती है। नेल्विन और उसके बाकी के साथी मिलकर अपनी पावर को एक करते हैं और ड्रैगन के ऊपर हमला करते हैं। गेरेंट जाकर हीरा निकालने की कोशिश करता है। लेम्बर्ट भी ड्रैगन से नीचे गिरने लगता है मगर उसके पास लिया का एक तीर होता है जिसकी वजह से वो ड्रैगन के पंख को फाड़ देता है। इस वजह से ड्रैगन गिरने लगता है और गेरेंट उसके सीने से हीरे को निकाल लेता है। काला ड्रैगन नीचे गिरकर खत्म हो जाता है। उसके अंदर से जहरीली गैस निकलती है जिससे सभी खांसने लगते हैं। वहीं लेम्बर्ट भी बच जाता है और गेरेंट से काले ड्रैगन का हीरा मांगने लगता है। गेरेंट कहता है कि यह बहुत खतरनाक है, तुम इसे छू नहीं सकते। लेम्बर्ट कहता है कि मुझे लिया को बचाना है और मुझे इसकी जरूरत है। गेरेंट कहता है कि अगर तुमने इसको छू लिया तो तुम वापस पहले जैसे नहीं बनोगे, मगर लेम्बर्ट अपनी जान देकर भी लिया को बचाना चाहता था, इसीलिए गेरेंट उससे कहता है कि मैं तुम्हें मेरा हीरा दे सकता हूँ, अगर लिया में थोड़ी भी जिंदगी होगी तो बच जाएगी, और उसे उसका हीरा निकाल कर देता है। लेम्बर्ट हीरे को लेकर लिया को बचाने जाता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वहीं वेलिस्कुड गेरेंट से पूछता है कि काले हीरे को छूने से तुम्हें कैसा लग रहा है। गेरेंट कहता है कि मुझ पर उसकी बुरी शक्तियों का असर हो रहा है, इसीलिए तुम इसे खत्म करने में मेरी मदद करो। वेलिस्कुड हीरे को नष्ट नहीं करता क्योंकि उसकी बुरी शक्तियों की मदद से राजा बनना चाहता था, इसीलिए वो गेरेंट को मारने लगता है और उससे हीरा लेकर कहता है कि मैं इसके इस्तेमाल से तुम्हें खत्म करूंगा और सभी पर राज करूंगा, और बताता है कि राजा तुम सभी को धोखा देने वाला था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। अब एलेना और मैं मिलकर दुनिया में राज करेंगे, पर मैं कभी भी ड्रैगन पर भरोसा नहीं करूंगा। गेरेंट कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हीरा तुम्हारी बॉडी और आत्मा पर काबू कर रहा है, ये तुम्हें खत्म कर देगा। तुम इस शैतानी हीरे की ताकत को काबू में नहीं कर सकते, तुम ये हीरा मुझे दो, मुझे इससे खतरा नहीं है, मैं इसे भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। मगर वेलिस्कुड उसकी बात नहीं सुनता और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी लेम्बर्ट आकर उससे लड़ने लगता है। वेलिस्कुड उसे कहता है कि तुम एक अच्छे योद्धा हो, मैं तुम्हें और लिया को अपने राज्य में जीने का मौका दूंगा, मगर तुम्हें मेरा साथ देना
होगा और वो लेम्बर्ट पर हमला करने लगता है। वेल स्कूट हीरे को अपने सीने में लगा लेता है। हीरे का असर वेल स्कूट के ऊपर होने लगता है और वो शैतान बनने लगता है। वर्नक लेम्बर्ट से कहता है कि तुम इसे खत्म कर सकते हो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि लेम्बर्ट जख्मी होने की वजह से वेल स्कूट से नहीं लड़ सकते थे। वेल स्कूट लेम्बर्ट को मारने लगता है। लेम्बर्ट लिया के जादुई तीर से वेल स्कूट को मार देता है। वेल स्कूट कहता है कि मुझे मेरी गलतियों का एहसास है और गेरेंट से माफी मांगते हुए खाई में गिर जाता है। लिया फिर से जिंदा हो जाती है और वो लेम्बर्ट के पास आकर उसे किस करती है और वहाँ एल्फ के जहाज आते हैं। वर्नक कहता है कि मेरा जहाज टूट गया, जिसकी वजह से मुझे अब एल्फ के जहाज में जाना होगा, मगर सभी इस बात से खुश थे कि काला ड्रैगन और वेल स्कूट मारा गया, जिसकी वजह से अब एल्टेरिया सुरक्षित था। मगर हीरा नष्ट नहीं हुआ था जो कि अलीना को मिल गया था और वो हीरे को फिर से ले लेती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।